अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब बिल्कुल ठीक है। वेलकम टू मेरा हम लोग चलते हैं अपने क्विज़ की तैयारी की तरफ। मैं कर रही हूँ JIF 101 के क्विज़ की तैयारी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक वीडियो डाली है, उसमें मैंने बताया था कि जो पोस्ट असेसमेंट और प्री असेसमेंट है ना, उसमें से आप लोगों ने कर लेने हैं 1 to 44 लेक्चर्स के जो छोटे छोटे क्विज़ है ना, 1 2 3 4 आते हैं फर्स्ट पर लास्ट पर हर लेक्चर के, वो आपने कर लेने। वो मैंने कर ली है। अब मैं जो है ना करने लगी हूँ अपने हैंडआउट्स और PPTs को रीड करूँगी इस वीडियो में। ठीक है, खोल लेते हैं हम लोग। मैंने जो है ना इसका PDF डाउनलोड किया है। देखते हैं इसमें हैंडआउट आते हैं या PPT आते हैं, क्या आता है। तब तो ये ओपन भी नहीं हुआ, हो जाए ओपन तो फिर देखते हैं। ठीक है, और 1 to 15 लेक्चर्स हैं और भी हैं। यहाँ से मैं डाउनलोड किया है। हैंडआउट्स भी हो गए और उनको देखते हैं कि इन सब में क्या क्या है। ये सब कुछ पढ़ लेंगे हम इस वीडियो में। सही है, तो इसके अंदर मैंने डाउनलोड किया है 1 to 15 भी किया है, 25 to 35 भी कर लिया है, 36 to 40 भी कर लिया, 41 to 45 भी कर लिया है। ठीक है, तो अब 16 to 24 होना चाहिए ना इसमें, वो मिसिंग है। ये 16 to 19 है, 19 to 24 ये मिसिंग है, और ये वाला मिसिंग है कि मैंने किया था अभी, तो ये भी कर लेते हैं। और ये 1 सेकंड में हो जाते हैं, इनको कर लेते हैं ओपन। सही है, जैसे डाउनलोड हो जाएंगे तो इसको ओपन कर लेंगे। आई होप आप लोगों को मेरी आवाज़ सही से आ रही होगी। चलिए चलते हैं अपने हैंडआउट्स की तरफ, देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। हाँ जी, तो ये हमारे पास हैंडआउट्स हैं। सर्वर का बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 1 to 15 है इसमें। ठीक है, और इसमें देखें मॉड्यूल नंबर 1 यूनिट ऑफ लाइफ, और इसमें सब के सब है मॉड्यूल 45 तक हमने करना है। ठीक है, तो 45 कितना आ गया देखते हैं हम। मॉड्यूल नंबर 28 आ रहा है यहाँ पे। और मैं चाहती हूँ कि मैं एक सीक्वेंस में इसको पढ़ लूँ, तो फिर वो काफ़ी अच्छे से ना दिमाग में बैठ जाता है। ये PPTs का ही पार्ट्स हैं, जो PPTs में बताया हुआ है, और ये उसका ही पार्ट है मेरे ख्याल में। ठीक है, तो चलते हैं फिर हम भी रीड करना स्टार्ट करते हैं। तो 85 मॉड्यूल आ गया। ये यहाँ तक करना मॉड्यूल 44 तक। ठीक है ना, आप लोगों को पता ही है हमने कहाँ तक करना है। चलिए इसको पढ़ लेते हैं फिर। सही है, अच्छे से इसको जो है ना पढ़ लेते हैं, और जो लेक्चर्स हैं ना उनको भी, जो रह गया ना उसको भी कर लेते हैं ओपन। और इस वीडियो में मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो जाए, कंप्लीट हो जाए मेरा। ठीक है, तो अच्छे से मेरे दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, आप लोगों को भी ज़रूर फ़ायदा होगा। आप लोग अगर मेरी वीडियोस देखेंगे तो आप लोगों को भी ज़रूर फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। चलिए जी, अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, तो ये जी हमारे पास, इसको जूम कर लेते हैं ना, और सही है, तो इसको करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो इसका टाइटल है इंट्रोडक्शन टू बायोइन्फॉर्मेटिक्स, BIF 101, डिपार्टमेंट ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, VUP।
ठीक है, विजुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान मतलब, ठीक है। मॉड्यूल 1 यूनिट ऑफ लाइफ, टेक्स्ट 6 मिनट्स, टेक्स्ट जो है वो 6 मिनट्स का। अच्छा, उसके अंदर हमारे पास में है सेल्स एज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लिविंग थिंग एंड इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। Cells as building blocks. A cell is the smallest unit of a living thing. A living thing, whether made of one cell like bacteria or many cells like a human, is called an organism. Thus, cells are the basic building blocks of all organisms. Several cells of one kind that interconnect with each other and perform a shared function form tissues, and several tissues combine to form an organ. Your stomach, like heart or brain, and several organs make up an organ system. ठीक है, several organs make up an organ system such as the digestive system, circulatory system और nervous system. सही है। उसके बाद several systems that function together form an organism like a human being. There are many types of cells, all grouped into one of two broad categories, prokaryotic and eukaryotic. For example, both animal and plant cells are classified as eukaryotic cells, whereas bacterial cells are classified as prokaryotic cells. सही हो गया, पहला पैराग्राफ डन हो गया। तो हम अपने दूसरे पैराग्राफ पे चलते हैं। इन जनरल द क्लासिफिकेशन ऑफ सेल्स इज एसोसिएटेड विद द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ न्यूक्लियस, द बिगेस्ट एंड एट वन टाइम until the dawn of the electron microscopy age. The only visible organelle found exclusively in eukaryotic cell is in eukaryotic cells. Visible organelle found exclusively in eukaryotic cells. Although the nucleus or karyon is the major identifiable characteristic of eukaryotic cells, simple possession of this organelle is not the stand-alone attribute setting it apart from prokaryotic cells. Organelles are membrane-bound compartments optimized for a function, so a cellular business can be more efficiently conducted. Macromolecules are made up of basic molecular units. They include the proteins or polymers of amino acids, nucleic acids, polymers of nucleotides, carbohydrate polymers of sugars, and lipids with a variety of modular constituents. The biosynthesis and degradation of biological macromolecules involves linear polymerization, breakdown steps, protein, nucleic acids, and lipids. सही है। उसके बाद and many also involve branching or debranching carbohydrates. These processes may involve multi-protein complexes. For example, ribosome, proteasome with complex regulation. ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। Homeostasis, a property of cells, tissues, and organisms that allows the maintenance and regulation of the stability and consistency needed to function properly. Homeostasis is a healthy state that is maintained by the constant adjustment of biochemical and physiological pathways. सही हो गया। Water is needed to maintain homeostasis. Cells are also made up of macromolecules, nucleic acids, lipids, proteins, carbohydrates. These macromolecules help maintain a cell structure, help cells communicate with each other and aid in energy storage, etc. ठीक है, ओके जी। अब हमारा आता है मॉड्यूल नंबर 2, कंपोजिशन ऑफ मैटर। मैटर इज मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ एलिमेंट्स, substances such as hydrogen or carbon that cannot be broken down or converted into other substances by chemical means. The smallest particle of an element that still retains its distinctive chemical properties is an atom. However, the characteristics of substances other than pure elements, including the material from which living cells are made, depend on the way their atoms are linked together in groups to form molecules. In order to understand how living organisms are built from inanimate matter, ठीक है, are built from inanimate matter. Therefore, it is crucial to know how all of the chemical bonds that hold atoms together in molecules are formed. Each atom has at its
center a positively charged nucleus which is surrounded at some distance by a cloud of negatively charged electrons held in a series of orbitals by electrostatic attraction to the nucleus. The nucleus in turn consists of two kinds of subatomic particles, protons which are positively charged and neutrons which are electrically neutral. The number of protons in the atomic nucleus gives the atomic number. An atom of hydrogen has a nucleus composed of a single proton, so hydrogen with an atomic number of 1 is the lightest element. ठीक है, चलते हैं हम लोग आगे. हाइड्रोजन एटम, यहाँ पर एक प्रोटॉन है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, सही है. और ये प्रोटॉन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और न्यूट्रॉन भी प्रोटॉन के साथ होता है न्यूक्लियस के अंदर और वो न्यूट्रल होता है, सही है. ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन होगा तो ये दो हाइड्रोजन मिल जाएंगे, आपस में शेयर कर लेंगे, ठीक है, तो वो हो जाएगा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना लेंगे, ठीक है. उसके बाद में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम विच इंक्रीजेज विद इट्स टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ बॉन्ड. इफ टू बॉन्डेड एटम्स हैव द सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज as each other, they share electrons equally in covalent bond. Usually the electrons in a chemical bond are more attracted to one atom, ठीक है, the more electronegative one, सही है, than to the other. If the electronegativity values are very different, अच्छा अगर ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट होंगी, आर वेरी डिफरेंट, द इलेक्ट्रॉन्स aren't shared at all. One atom essentially takes the bond electron from the other atom forming an ionic bond, ठीक है. उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एग्जाम्पल, द क्लोरीन एटम हैज़ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दैन द हाइड्रोजन एटम, सो द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स विल बी क्लोजर टू द क्लोरीन दैन टू द हाइड्रोजन इन द HCl मॉलिक्यूल, ठीक है. ये हमारे MCQs में भी आया था, आप लोगों ने पढ़ा होगा, देखा होगा प्री असेसमेंट और पोस्ट असेसमेंट में ये वाला पॉइंट आया था. इन द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बोथ एटम्स हैव द सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. The electrons in the covalent bond are shared equally between two oxygen atoms, सही है. Molecules of life, living organisms, so ये मॉड्यूल नंबर 3 है, molecules of life. Living organisms are composed of several types of substances called biomolecules. According to their molecular weight, substances in living organisms are divided into two groups. Low molecular substances are जिनका MR होता है less than molecular rate, I guess less than 10,000. वाटर, ये लो मोलिकुलर वेट वाले हैं. वाटर, इनऑर्गेनिक मिनरल सब्सटेंसेस, इंटरमीडिएट ऑफ मेटाबॉलिक पाथवेज, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, फाइनल प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिक पाथवेज, अमीनो एसिड, मोनोसैकेराइड, लिपिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है. हाई मोलिकुलर वेट सब्सटेंसेस आर जिनका MR ग्रेटर देन 10,000 होता है. ऊपर लेस देन 10,000 था, सॉरी ऊपर था ग्रेटर देन 10,000, सॉरी ऊपर था लेस देन 10,000. हाँ, जहाँ पर इसका मुंह बंद होता है वो छोटा होता है और जहाँ पर इसका मुंह खुला होता है इस साइन का वो बड़ा होता है. तो ऊपर था लो मोलिकुलर वेट लेस देन 10,000 और हाई मोलिकुलर वेट ग्रेटर देन 10,000, ठीक है. तो इनमें कौन कौन से प्रोटीन्स, पॉलीसेकेराइड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, सही हो गया. उसके बाद में हमारे पास है हाई मोलिकुलर सब्सटेंसेस which are present in living organisms are also named as biological macromolecules or biopolymers. The building units of proteins are amino acids, the building units of polysaccharides are monosaccharides and the building units of nucleic acids are nucleotides, ठीक है. Okay, according to their origin, the substances included in the living organisms are divided into inorganic substances, water, carbon dioxide, mineral substances and organic substances. The most important are nucleic acid, proteins, saccharides and lipids, सही. उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं तो वाटर कितना है, एवरेज प्रेसिपिटेशन ऑफ द मेन ग्रुप्स ऑफ सब्सटेंसेस इन ऑर्गेनिजम्स. अच्छा, तो 65% क्या है इसमें, 65% देखते हैं कि क्या है ये है वाटर है ये 65%. उसके बाद फिर 6500% लिखा हुआ है यहाँ पर. 12% है हमारे पास में, ये कुछ समझ नहीं आ रहा है इसमें कौन सा मैच हो रहा है इसके साथ. सही, न्यूक्लिक एसिड्स हो सकता है मेरे ख्याल में, नहीं. प्रोटीन्स 12% प्रोटीन्स है,
फिर 9% है, सैकेराइड्स फिर 8% है, लिपिड्स फिर 3% है, मिनरल सब्सटेंसेस और फिर 3% है ये न्यूक्लिक एसिड्स। सही है, ये पाई चार्ट बनाया हुआ है, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद हमारे पास कंडेंसेशन इज अ केमिकल प्रोसेस बाय विच टू मॉलिक्यूल्स आर जॉइंड टुगेदर टू मेक अ लार्जर मोर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल विद द लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, it is the basis for the synthesis of all the important biological macromolecules, carbohydrate, protein, lipids, nucleic acids from their simplest subunits. In all cases of condensation, molecules with projecting hydrogen atoms are linked to the other molecules with projecting OH groups, producing water, also known as water, H.OH, also known as water, which then moves away from the original molecules। ठीक है, AH प्लस BOH, ठीक है, A माइनस भी करेंगे तो वाटर निकल आएगा। सही है, हाइड्रोजन यहाँ से आ जाएगा, OH यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, हाइड्रोलिसिस इज द ऑपोजिट टू कंडेंसेशन। A large molecule is split into smaller sections by breaking a bond, adding hydrogen to one section and OH group to the other. The products are simpler substances. Since it involves the addition of water, this explains why it is called hydrolysis. अच्छा, ठीक है, मीनिंग स्प्लिटिंग बाय वाटर। अच्छा, ये हाइड्रोलिसिस का मतलब है स्प्लिटिंग बाय वाटर है, वाटर की स्प्लिटिंग। ठीक है, स्प्लिटिंग बाय वाटर सही हो गया, इसको कहते हैं हाइड्रोलिसिस। उसके बाद हमारे पास में मॉड्यूल 4 है, जर्नी इनटू द सेल। इसमें सर ने हमें वीडियो दिखाई थी, हमने देखी भी थी, और अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर के मेरी पूरी पुरानी वीडियोस देख ले, उसमें हमने किया हुआ है। ठीक है, तो मॉड्यूल नंबर 5 है साइज मेथड्स। इसमें सेल स्ट्रक्चर, सेल आर very small to maintain the large surface area to volume ratio. A small cell is greatly powerful and having more transporting materials including waste products than a larger cell। और ये MCQs हमने बार बार किया। ठीक है, there is a larger surface area compared to volume, there is a small surface area compared to volume। surface area 6 sides into L into 1 into 1 ये 1 मिलीमीटर क्यूब है, इसीलिए 1 से 1 का स्क्वायर, 6 साइड्स इंटू 1 और फिर 6 साइड इंटू 2 और फिर उसके बाद 6 साइड इंटू 4। जितने मिलीमीटर का क्यूब होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे उसके साइड्स को। ठीक है, तो ये सरफेस एरिया आ जाएगा। उसके बाद में वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम होता है लेंथ का क्यूब, मतलब 1 मिलीमीटर क्यूब का है क्यूब, उसका 1 मिलीमीटर जो उसकी लेंथ है उसका जो है वो क्यूब ले लेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। यहाँ पर भी 2 है तो इसका क्यूब लेके इसका वॉल्यूम आ जाएगा, 4 है तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा उसको क्यूब लेकर। ठीक है, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो 6/1, मतलब कि सरफेस एरिया अपन वॉल्यूम करके, एरिया अपन वॉल्यूम करके तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास सेल्फ प्रोकैरियोटिक सेल्स, नो मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड इंटरनल कंपार्टमेंट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन रेगुलेट्स ट्रैफिक और बैरियर। ठीक है, न्यूक्लियोइड रीजन कंटेन्स DNA, मोस्ट हैव सेल वॉल। अच्छा, प्रोकैरियोटिक सेल्स में लिखा हुआ है मोस्ट हैव सेल वॉल्स। सही है, जैसे कि बैक्टीरियल सेल। ठीक है, यहाँ सेल्स का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, न्यूक्लियोइड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, पेप्टिडोग्लाइकन, आउटर मेम्ब्रेन और कैप्सूल। ये 200 नैनोमीटर्स की है। सही है, उसके बाद हम नीचे चलते हैं। स्पेशल फीचर्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स, साइनोबैक्टीरिया क्लोरोफिल कंटेनिंग हैव folds of plasma membrane, other have mesosomes or energy, some have actin like filaments and other have flagella made up of flagellin। सही। some have actin like filaments and other have flagella made up of flagellin। सही है, ये प्रोकैरियोट्स की बात हो रही है। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी हमारे MCQs में आया था और मतलब मैंने हमारे MCQs से मेरा मतलब है हमने जो पहले प्री असेसमेंट पोस्ट असेसमेंट किया ना, आप लोगों ने भी आई होप की होगी। मैंने कोई इसमें बोला था आप लोगों को, आप लोग भी कर लेना, मैंने भी कर लिया है और आप लोग भी कर लें उसे। ठीक है, ताकि आपका क्विज अच्छा हो जाए। ठीक है, मैंने उसके जो सवाल थे ना वो लिख लिए मैं अपने पास, जिनके वहाँ पर मुझे जवाब मेरे गलत हुए थे वो नहीं मैंने लिखे, वो मैं अब सर्च करके लिख लूँगी। ठीक है, आप लोग के भी अगर ये प्रॉब्लम आता है तो आप लोग उसे सॉल्व कर लें। सही है, आगे चलते हैं। तो मॉड्यूल नंबर 6, द न्यूक्लियस कंटेन्स मोस्ट ऑफ द सेल्स जेनेटिक मटेरियल,
our DNA, the duplication of the genetic material and the first steps in decoding genetic information takes place in the nucleus. ठीक है, उसके बाद हमारे पास है यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, फिर क्रोमेटिन है, फिर न्यूक्लियर लेमिना है, और उसके बाद न्यूक्लियर एनवेलप है, उसके बाद में न्यूक्लियर पोर्स है। सही है। उसके बाद फिर द सिंगल न्यूक्लियस इज यूजुअली द लार्जेस्ट ऑर्गेनेल इन द सेल। द न्यूक्लियस ऑफ मोस्ट एनिमल सेल इज अप्रॉक्सीमेटली 5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ये भी हमारा एमसीक्यू था और एमसीक्यूज में ये भी आया था। ठीक है, अब ये तो याद हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। आगे चलते हैं। सब्सटेंशियली लार्जर देन मोस्ट एंटायर प्रोकैरियोटिक सेल्स, द न्यूक्लियस हैज सेवरल रोल्स इन द सेल. The nucleus is the site of DNA duplication. The nucleus is the site of genetic control of the cell's activities. A region within the nucleus, the nucleolus, begins the assembly of ribosomes from specific proteins and RNA. The nucleus is surrounded by two membranes which together form the nuclear envelope. The two membranes of the nuclear envelope are separated by 10 to 20 nanometers and are perforated by nuclear pores approximately 9 nanometers in diameter. ये pores की है diameter pores का, ठीक है। उसके बाद which connect the interior of the nucleus with the cytoplasm. At these pores, the outer membrane of the nuclear envelope is continuous with the inner membrane. Each pore is surrounded by a pore complex made up of 8 large protein granules arranged in an octagon where the inner and outer membranes merge. RNA and proteins pass through these pores to enter or leave the nucleus. ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम आगे। यहाँ पर एक डायग्राम है, प्रोटीन फाइबर्स हैं ये इनसाइड ऑफ सेल, ये इसका न्यूक्लियर पोर बताया हुआ है, न्यूक्लियर केज और इनसाइड ऑफ न्यूक्लियस यहाँ से लेकर के ये कंटिन्यूस हो रही है। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन इसकी कंटिन्यूस हो रही है बाहर तक। सही है, ये प्रोटीन फाइबर्स हैं और ये न्यूक्लियर एनवेलप है। सही है, ये इसको न्यूक्लियस को पोर जो है वो साइटोप्लाज्म के साथ लिंक करते हैं। एंड ऑक्टागोन ऑफ प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस सराउंड ईच न्यूक्लियर कोर, प्रोटीन फाइब्रिस ऑन द न्यूक्लियर साइट फॉर्म अ केज लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ओके जी, डन हो गया। और ये जो है ना 20 नैनोमीटर्स का फासला है। हाँ, ये 10 to 20 नैनोमीटर्स पार्ट होती हैं दोनों मेम्ब्रेन्स न्यूक्लियस की। ठीक है, उसके बाद हमारे पास में है इंट्रोडक्शन टू मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इंट्रोडक्शन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स रिलेटेड टू जीन्स, जीन प्रोडक्ट्स एंड हेरिडिटी। इन द प्रेजेंट एज वर्ल्ड इज इन द मिडिस्ट ऑफ टू साइंटिफिक रेवोल्यूशंस। वन इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड द अदर इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, ये भी दोनों MCQs में हैं। Both deal with the handling of large amounts of information. Molecular biology has revolutionized the biological sciences as well, especially in the fields of health sciences and agriculture sciences. ठीक है, उसके बाद हमारे पास contribution of molecular biology. The almost complete sequence of the DNA molecules comprising the human genome was revealed in the year 2003. So in theory, science has made available all of the genetic information needed to make a human being. However, the function of our humans, approximately 35,000 genes, remains a mystery. ठीक है, अच्छा, ह्यूमंस की जो जीन्स है वो अप्रोक्सीमेटली 35,000 थे। ठीक है, और ये एक मिस्ट्री है, ये बिल्कुल भी अभी कंफर्म नहीं है। द अदर मेन अरीना वेयर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैज़ अ मैसिव इम्पैक्ट इज एग्रीकल्चर. न्यू वैरायटीज़ ऑफ genetically engineered plants and animals have already been made, and some are agricultural use. Some are in agricultural use, so you can well imagine that how much important is this subject for you and for the economy of Pakistan. ठीक है, चलते हैं आगे। History of molecular biology. Molecular biology is the molecular mechanism that performs various cellular functions. The advances in molecular biology is very closely related to the new technology development. The work of molecular biology is done by many scientists, so the history of molecular biology depends on the work of scientists and experiment. A list of scientists' work are given below. List.
हाँ जी जनाब, हिस्ट्री ऑफ मोलिकुलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड जेनेटिक्स। सिंथेसिस ऑफ यूरिया बाय फ्रेडरिक वोलर। सिंथेसिस ऑफ यूरिया किसने किया था? फ्रेडरिक वोलर ने। किसने किया था? 1828 में। तो ये सारे एमसीक्यूज ही बन रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद द फर्स्ट एंजाइम डायस्टेज वाज डिस्कवर्ड बाय एंजेल्मी पाइन ने डिस्कवर किया 1833 में फर्स्ट एंजाइम, ठीक है। द डिस्कवरी ऑफ डीएनए बाय फ्रेडरिक मिस्चर इन 1869 में फ्रेडरिक मिस्चर ने डिस्कवर किया है डीएनए। और उसके बाद एडवर्ड बुचर डिस्कवर्ड सेल फ्री फर्मेंटेशन इन 1897। जेम्स बी समर क्रिस्टलाइज्ड एंजाइम यूरिएज इन 1926। जेम्स वेटसन एंड फ्रांसिस क्रिक डिस्कवर्ड द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इन 1953। अच्छा ठीक है। उसके बाद मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स ऑन गार्डन पी बाय ग्रिगोर मेंडल। मैं ग्रिगोर पढ़ती हूँ, ग्रिगोर पढ़ना चाहिए मेरे ख्याल में, ठीक है। ग्रिगोर मेंडल इन 1865। क्रोमोसोम्स थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बाय थॉमस हार्ट मॉर्गन इन 1910। Oswald Avery and his colleagues demonstrated in 1944 that DNA is the hereditary material. अच्छा, it was further confirmed by Alfred Hershey and Martha Chase in 1952. ठीक हो गया। आगे चलते हैं हम लोग। अब कंक्लूजन में हमारे पास है, इट इज द थ्योरी ऑफ बायोलॉजिकल फिनोमेना। मोलिकुलर बायोलॉजिस्ट कंक्लूडेड दैट हाउ द मोलिक्यूल्स इंटरैक्ट टू वन अनदर इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट परफॉर्म्स द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ लाइफ। मोलिकुलर बायोलॉजिस्ट स्टडीज हाउ मोलिक्यूल्स इंटरैक्ट विद वन अनदर इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ लाइफ, ठीक है। अचीवमेंट्स ऑफ मोलिकुलर बायोलॉजी। अचीवमेंट्स ऑफ मोलिकुलर बायोलॉजी में आ गया, इन 1957 फ्रांसिस क्रिक लेड आउट द सेंट्रल डोगमा। अच्छा, फ्रांसिस क्रिक ने 1957 में लेट किया था, सेंट्रल डोगमा को डिस्कवर किया था, मतलब कि उसको बनाया था। क्या बनाया था उसने? सेंट्रल डोगमा ऑफ मोलिकुलर बायोलॉजी। अच्छा, विच फोर टोल्ड द रिलेशनशिप बिटवीन डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन्स। इन 1958 मैथ्यू मिज़लसन एंड फ्रैंकलिन स्टॉल प्रूव्ड दैट डीएनए रेप्लिकेशन वाज सेमी कंजर्वेटिव, ठीक है। मार्शल नायरनबर्ग एंड गोबिंद खुराना working independently cracked the code in the early 1960s. The Human Genome Project was launched in 1990 and completed in 2003, ठीक है। ये सारे MCQs हैं, सही है, इसीलिए मैं पढ़ रही ताकि मेरे जहन में बैठ जाए, सही है। उसके बाद हम चलते हैं आगे। मॉड्यूल 10 न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लिक एसिड आर इम्पोर्टेंट ग्रुप ऑफ biomolecules which are responsible for storage and transmission of hereditary information like proteins and polysaccharides. Nucleic acid are also polymeric compounds. The repeating units in the nucleic acid are nucleotides. There are two main types of nucleic acid: deoxyribonucleotide and ribonucleotides. Ribonucleic acid, deoxyribonucleic acid or ribonucleic acid. Pentose sugar base composition, number of strands. Pentose sugar, deoxyribose, adenine, guanine. पेंटोज शुगर डीएनए में है डिऑक्सीराइबोस, आरएनए में है राइबोस। बेस कंपोजिशन डीएनए में है एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, और आरएनए में है एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल। और नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स डीएनए में है डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म द डबल हेलिक्स, और आरएनए में है सिंगल स्ट्रैंडेड, ठीक है। मॉड्यूल नंबर 11 है हमारे पास केमिकल कंपोजिशन ऑफ डीएनए। द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए deoxyribonucleotides is an organic chemical that gives instructions and genetic information about the synthesis of protein, ठीक है। synthesis of protein. DNA is a polymer of deoxyribonucleotides. It is composed of three components: deoxyribose, nitrogenous bases, phosphoric acid. DNA has three parts such as phosphate groups, sugar group, and 1 to 4 types of nitrogenous bases, ठीक है। DNA is also composed of chemical building blocks that is called nucleotides. In DNA strand, the nucleotides are linked into chain. There are 4 bases in DNA such as adenine, guanine, cytosine, thymine, ठीक है। उसके बाद हमारे पास में these bases form pairs: adenine A with thymine and guanine G with cytosine C.
The chemical DNA was first discovered in 1869, but its role in genetic inheritance was not demonstrated until 1943. In 1953, James Watson and Francis Crick determined that the structure of DNA is double helix polymer and spiral consisting of two DNA strands wound around each other. Each strand is composed of a long chain of monomer nucleotides. The nucleotide of DNA consists of deoxyribose sugar molecule, which is attached to a phosphate group and one of four nitrogenous bases. Two purines, adenine and guanine. Adenine and guanine are purines, and two pyrimidines, cytosine and thymine. The nucleotides are joined together by covalent bonds between the phosphate of one nucleotide and the sugar of next, forming a phosphate sugar backbone from which the nitrogenous bases protrude. One strand is held to another strand by hydrogen bond between the bases. The sequencing of this bond is specific. Adenine bonds only with thymine and cytosine only with guanine. ठीक हो गया, ये हमें यही समझा रहे हैं। चलते हम आगे। हमारा है मॉड्यूल नंबर 12, न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड आर मॉलिक्यूल दैट कंटेन्स फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेसिस इज कॉल्ड अ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड आर मॉलिक्यूल दैट कंटेन्स पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस बट लैक फॉस्फेट ग्रुप। अच्छा, न्यूक्लियोसाइड होता है जिसमें फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, अब यहाँ न्यूक्लियोसाइड इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ बेस एंड शुगर। न्यूक्लियोटाइड इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, एग्जांपल्स आगे एडिनोसिन है एडिनिन प्लस राइबोसोम, गुआनोसिन गुआनिन प्लस राइबोसोम, साइटिडीन साइटोसाइन प्लस साइटोसिन प्लस राइबोसोम प्लस राइबोस, और राइबोसोम बोल रही हूँ, राइबोस है। डिऑक्सीथाइमिडीन थाइमीन प्लस राइबोस प्लस डिऑक्सीराइबोस, और ये है न्यूक्लियोसाइड की एग्जांपल। ठीक है, इसमें फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता। और एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड एडिनिलिक एसिड एडिनोसिन प्लस फॉस्फोरिक एसिड, गुआनिलिक एसिड गुआनोसिन प्लस फॉस्फोरिक एसिड, साइटिडिलिक एसिड साइटिडीन प्लस फॉस्फोरिक एसिड, यूरिडिलिक एसिड यूरिडीन प्लस फॉस्फोरिक एसिड। ये सब में से कुछ भी हमारे एमसीक्यूज में आ सकता है। न्यूक्लियोसाइड प्लेज important role in the metabolism, macromolecules, biosynthesis of the cells of and cell signaling. Nucleoside also help in transmitting, encoding and expressing genetic information in living organisms. Conclusion: many nucleosides and nucleotides inhibit the enzyme reverse transcriptase that control the replication of retroviruses and most importantly human immunodeficiency virus. अच्छा, सही हो गया। मॉड्यूल नंबर 13, टाइप्स ऑफ deoxyribonucleotides। टेक्स्ट अच्छा, types of deoxyribonucleotide. Types of deoxyribonucleotide. There are 4 types of deoxyribonucleotides such as DCP, deoxycytidine, triphosphate, deoxyadenosine triphosphate, guanine triphosphate and deoxythymine triphosphate। ठीक है, उसके बाद मॉड्यूल नंबर 14 में हाउ deoxyribonucleotide join. Deoxyribonucleotide joining. Nucleotides are joined by a bond named as covalent bond. The covalent bond between the phosphate group of one nucleotide and carbon atom 3 of pentose sugar in the next nucleotide that called phosphodiester bond। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास में ये आ जाता है सारा का सारा, बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद that protrudes alternating backbone of sugar or phosphate all the polynucleotide chain. Our deoxyribonucleotide is the monomer or single unit of DNA or deoxyribonucleic acid. Each deoxyribonucleotide comprises 3 parts: nitrogenous base, deoxyribose sugar and one phosphate group. The nitrogenous base is always bonded to one carbon of the deoxyribose, which is distinguished from ribose by the presence of a proton on the 2 carbon rather than an OH group. The phosphate groups bind to the 5 carbon of the sugar,
When deoxyribonucleotides polymerize to form DNA, the phosphate group from one nucleotide will bond to the 3 carbon or on another nucleotide, forming a phosphodiester bond via dehydration synthesis. New nucleotides are always added to the 3 carbon of the last nucleotide. So synthesis always proceeds from 5 primer to 3 primer. ठीक है, मॉड्यूल 15 आ गया हमारे पास। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर। न्यूक्लिक एसिड्स आर बायोपॉलीमर्स और लार्ज बायोमोलिक्यूल्स एसेंशियल फॉर ऑल नॉन फॉर्म्स ऑफ लाइफ। न्यूक्लिक एसिड्स आर विच इंक्लूड डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए। राइबोन्यूक्लिक एसिड आर मेड फ्रॉम मोनोमर्स नोन एज न्यूक्लियोटाइड्स। ईच न्यूक्लियोटाइड हैज 3 components, 5 carbon sugar, a phosphate group and a nitrogenous base. If the sugar deoxyribose the polymerase of DNA. If the sugar is ribose, the polymer is RNA. When all 3 components are combined, they form a nucleotide. Nucleotides are also known as phosphate nucleotides. ठीक है, उसके बाद न्यूक्लिक एसिड्स आर अमंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स, अदर्स बीइंग अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन, शुगर्स और कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स और फैट्स. They are found in abundance in all living things where they function in encoding, transmitting and expressing genetic information in other words, information is conveyed through the nucleic acid sequence or the order of nucleotides within a DNA or RNA molecules. ठीक है, strings of nucleotides strung together in a specific sequence are the mechanism for storing and transmitting hereditary और genetic information via protein synthesis. ठीक हो गया, उससे चलते हैं हम आगे. Nucleic acids were discovered by Frederick Mister in 1869. Deoxyribonucleic acid is a nucleic acid containing the genetic instructions used in the development and functioning of all non-living organisms. The DNA segments carrying this genetic information are called genes. Likewise, other DNA sequences have structural purposes or are involved in regulating the use of this genetic information along with RNA and proteins. DNA is one of the 3 major macromolecules that are essential for all known forms of life. DNA consists of 2 long polymers or simple units called nucleotides with backbones made of sugars and phosphate groups joined by ester bonds. These 2 strands run in opposite directions to each other and are therefore pentaparallel. Attached to each sugar is one of 4 types of molecules called nucleobases, informally bases. It is the sequence of these 4 nucleobases along the backbone that encodes information. This information is read using the genetic code which specifies the sequence of amino acids within proteins. The code is read by copying stretches of DNA into the related nucleic acid RNA in a process called transcription within cells. DNA is organized into long structures called chromosomes. ठीक हो गया. मॉड्यूल नंबर 16 हमारे पास में. मॉड्यूल नंबर 16, व्हाट इज जेनेटिक्स? Genetics is the study of genes, heredity and variation. Field of biology, the principles of heredity, manual unaware, chromosomes और जीन्स. ये है जनाब जेनेटिक्स और ये है इसकी डेफिनेशन. गार्डन पी सीड्स इन अ वैरायटी ऑफ शेप्स एंड कलर सेल्फ एंड क्रॉस पोलिनेट टेक्स अप लिटिल स्पेस, शॉर्ट जर्मिनेशन टाइम एंड प्रोड्यूस मोर ऑफ स्प्रिंग. ये इसकी खासियत है गार्डन पी की. पीज इन मैनी मेंडल वाज फॉर्चुनेट किस लिए था? पीज इन मैनी वैराइटीज़ क्योंकि उसके टाइम पर उसने अपना मटेरियल चूज़ किया, उसमें बहुत सारी खासियत थी जैसे कि पीज इन मैनी वैराइटीज़, स्ट्रिक्ट ओवर विच प्लांट मेटेड, द पी ट्रेड्स आर डिस्टिंक्ट एंड कंट्रास्टिंग. ठीक है, जैसे कि ये राउंड, रिंकल्ड, येलो, ग्रीन, वाइट, पर्पल, फुल और कंस्ट्रिक्टेड, येलो, ग्रीन, ये सब कुछ. पोड, फ्लावर, सीड कलर, फॉर्म, कलर और प्लेस, साइज, सब कुछ इसका यूनिक है. ठीक है, उसके बाद कंक्लूजन. स्टडी ऑफ जीन्स, क्रोमोसोम, द हेरिडिटी इज कॉल्ड जेनेटिक्स. ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करके इसके
जो कुछ भी मेंडल ने किया उसको थोड़ा थोड़ा बयान करके हमने इसको पूरा का पूरा जेनेटिक्स समझा दिया, ठीक है, कि जेनेटिक्स में क्या होता है। स्टडी ऑफ हेरिडिटी, क्रोमोसोम, जीन्स, क्रोमोसोम्स एंड हेरिडिटी, ठीक है। तो मॉड्यूल 17 में सब डिसिप्लिन्स ऑफ जेनेटिक्स, सब डिसिप्लिन्स क्या क्या है जेनेटिक्स के, देयर आर 4 सब डिसिप्लिन्स ऑफ जेनेटिक्स: ट्रांसमिशन जेनेटिक्स, पॉपुलेशन जेनेटिक्स, क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स, मोलिक्यूलर जेनेटिक्स, ठीक है। ये जेनेटिक्स, साइटोजेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, माइक्रोबियल जेनेटिक्स, पॉपुलेशन जेनेटिक्स, प्लांट एंड एनिमल जेनेटिक्स, मेंटेलियन जेनेटिक्स, बायोलॉजी एज, अच्छा सॉरी ये तो लिंक है। उसके बाद चलते हैं आगे, हमारे पास है डेवलपमेंट इन जेनेटिक्स, हिस्टोरिकली ट्रांसमिशन जेनेटिक्स डेवलप्ड, हिस्टोरिकली ट्रांसमिशन जेनेटिक्स डेवलप्ड फर्स्ट बाय फॉलोड बाय पॉपुलेशन जेनेटिक्स, ठीक है। उसके बाद क्या आई, क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स एंड फाइनली मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, ठीक है। ट्रांसमिशन और क्लासिकल जेनेटिक्स डील्स विद द मूवमेंट ऑफ जीन्स एंड जेनेटिक ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, डील्स विद द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। पॉपुलेशन जेनेटिक्स स्टडी ट्रेट्स इन अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, स्टडी हेरिडिटी इन अ ग्रुप ऑफ इन ग्रुप्स फॉर ट्रेट्स डिटरमिन्ड बाय वन और फ्यू जीन्स, ठीक है। उसके बाद क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स, क्वांटिटेटिव में है स्टडीज ग्रुप हेरिडिटी फॉर ट्रेट्स determined by many genes simultaneously, अच्छा। उसके बाद स्किन कलर, हाइट, आई कलर, ठीक है। उसके मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स डील्स विद मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जीन्स, सही हो गया। जेनेटिक टर्मिनोलॉजीज, कॉमन जेनेटिक टर्मिनोलॉजीज, व्हाट इज कैरेक्टर, a heritable feature, skin color, height, etc. What is trait, variant for a character, brown, black, white, etc. What is true breed, all of us different of same variety, ठीक है। Different generations of a cross can be P generation parents, F1 generation first filial generation, F2 generation second filial generation, ठीक है। Pure cross, a cross between true breed plant and or animal with another true breed plant and or animal is called pure cross, true breeding into true breeding, ठीक है। उसके बाद हाइब्रिड क्रॉस F1 जनरेशन इंटू F1 जनरेशन, ठीक है। उसके बाद जीनोटाइप्स एंड फिनोटाइप्स, जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जीनोटाइप व्हाइल फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फिनोटाइप। Dominant and recessive, when one characteristic expresses itself over the other, that is round or wrinkled was dominant in Gujor-Mendel experiments, while the trait that does not show through in the first generation is called as recessive trait or wrinkled, that is wrinkled, ठीक है। Genome informatics, in genome informatics also genome informatics is the field of study of information processing and gene flow and flow in genomes, sorry gene flow बोल रही हूँ, flow in genomes, ओके। कुछ ज़्यादा ही आगे आ गई मैं, ठीक है। तो फ्लो इन जीनोम्स टॉपिक नंबर 19 हमारा चल रहा है। More than 20,000 genes are there in human genome. Comparing to the annotation of genes, how their expression is regulated are largely unknown. Moreover, identification of these regulatory regions in the genome seems to be very important for molecular medicine because mutations in these regions might be responsible for many diseases. So yes, but today more than 40 genomic sequences of various vertebrates are available, and comparative genome analysis are necessary to understand the gene changes in genomic structure and to identify functional regions. The main focus is to get most insights into the regulation of gene expression, which may cause some diseases. By using bioinformatics means the current research topics are identification of cis regulatory elements for transcription and splicing, comparative genome analysis to understand gene duplication and genome rearrangements, उसके बाद genome informatics और analysis of sex differences and gene expression in cancer tissues with the progress of high throughput analysis
analysis such as microarrays and next generation sequence technologies, interpretation of the data is not possible without computational analysis. ठीक है. Massive data analysis is not only for bioinformaticians but the researchers working at the bench are also required to master to use some basic tools and databases to support those researchers. Genome sequence analysis and the higher throughput data analysis are required. An interactive process between experimental molecular biologist and bioinformatician is necessary to fully facilitate genome data and high throughput data. Such process includes feedback loop between hypothesis making and experimental verification. ठीक है. इसके बाद हमारे पास प्रोकैरियोटिक जीनोम है. Now we study the prokaryotic genome. Prokaryotes are the organisms whose genetic material DNA is not enclosed in a nuclear membrane, so there is no nucleus in them. As there is no nucleus in prokaryote, there is no justification to have other membrane-bound organelles. These are relatively simple cells. Here in this diagram, we see a prokaryotic cell, which is a bacterium. Here we have a genome DNA in the shape of a big chromosome, जैसे कि ये वाला. Or in the middle and ribosome, small structure important for protein synthesis that occur in every other organism. So ribosomes can also be seen here. ये वाले छोटे छोटे ribosomes जोड्स की तरह के. And it's a relatively simple cell having cell wall with different layers. ये देखिए different layers है ना cell wall की. ये कैप्सूल है, फिर cell wall है, इसकी 2 layers हैं. ठीक है. इसके बाद में here in this diagram we see a comparison between the eukaryotic and cell and prokaryotic cell. We can clearly see the membrane bound organelles in the eukaryotic cell. Like mitochondria involved within the respiration process, food is broken down into the energy. There is a hypothesis that mitochondria actually evolved from bacteria and is known as endosymbiont hypothesis. Here we can also see the difference in the size of both cells. So eukaryotic cells are more complex and bigger than prokaryotic cells. देखें, ये देखें, इसकी बात हो रही है इस तरह से. ये दोनों थोड़े थोड़े मैच कर रहे हैं ना, इसीलिए इसको कहा गया है एंडोसिम्बायोट हाइपोथेसिस में दैट ये इवॉल्व हुआ बैक्टीरिया सेल्स. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया. ओके, आगे चलते हैं. द फर्स्ट प्रोकैरियोटिक जीनोम सीक्वेंस वाज दैट ऑफ हेमोफिलिक इन्फ्लुएंजा. वी हैव सीन इन द प्रीवियस सेक्शन. Yes, of course. And this organism was sequenced in a relatively moderate cost and with an efficient pace that paved the way for sequencing of many other organisms. So, study of those prokaryotic organisms is important. Haemophilus bacterium with genome size of 1.83 mbp, 1743 protein encoding genes and is a human pathogen. अच्छा, इसके अंदर कितनी जीन्स हैं? 1743 हीमोफिलियस बैक्टीरियम के अंदर. सही है. और इसका जीनोम साइज है 1.83 mbp. और ये भी एमसीक्यूज के लिए इम्पोर्टेंट है. सही होगा. माइकोप्लाज्मा इज अनदर बैक्टीरियम विद जीनोम साइज ऑफ 0.82 mbp, 676 protein encoding genes and is also a human pathogen that grows inside cells, metabolically weak. ठीक है, जो कि मेटाबॉलिकली वीक होते हैं. सेल्फ कंक्लूजन, वी कंक्लूड दैट प्रोकैरियोट्स आर सिंपल जीनोम्स. दे आर इजी मॉडल्स टू स्टडी बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजिकल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ लाइफ प्रोसेसेस. Sequencing is done on economically important organism. That is, first it's implemented on simpler genome, which is then used to explore complex genomes. हाँ, तो तकरीबन भी ये वीडियो 1 घंटे की बन गई है. सो इस वीडियो में इतना ही पढ़ूँगी. अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे 21 से स्टार्ट करेंगे. जितने ज़्यादा हम पढ़ सकें पढ़ लेंगे. ठीक है सर, थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.